हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। बी रेडी टू टेक क्लास। ओके, ये भूमिका अरे बैठ नहीं रहे हो, चुप है, बड़े उछल रहे हो। अरे फिक्स बैठो, भूमिका बैठो तो सही, तभी तो पढ़ोगे। आप तो बैठ ही नहीं रहे हो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को हर टाइप में चेंज करना सीखा। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव, ये हमने कल सीखा। चले, चलो यहां से ध्यान देंगे। एक सेंटेंस आज हम फिर से कल का रखेंगे, अपने आगे चलेंगे। देखिए, I play cricket। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ए फॉर अफर्मेटिव। ओके, सभी ध्यान देंगे कि अफर्मेटिव से हमें कहा गया नेगेटिव करिए। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, तो आपको ध्यान देना है वर्ब है और कहीं नहीं डाइवर्ट होना है। वर्ब से आपको पता है 2 आइटम्स रिलीज हो गए अपने वर्ब से। ओके, अब ये 2 क्या है? सब्जेक्ट को एज इट इज, वर्ब से हमेशा निकलती है, मैं नीचे बता दूं, वर्ब से हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रिलीज होगी। ठीक है, तो प्ले, एस और एस है क्या? एस और एस इसमें है नहीं है ना? एस एस नहीं है तो इसमें डू निकलेगा, डू। और नेगेटिव है तो नॉट। मैं इसको एरो को थोड़ा स्प्रेड करता हूं। डू नॉट, डू निकला एक तो, नॉट हमें लगा नेगेटिव की वजह से, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्ले, आगे एज इट इज। तो देखिए, प्ले को हमने ब्रेक किया तो डू प्ले, और नेगेटिव है तो नॉट हमने यूज कर दिया। ठीक है, और आगे एज इट इज ये हो गया। मैं फिर से आपको शॉर्ट बताऊं, यहां पे ध्यान देंगे सभी लोग। वर्ब फर्स्ट फॉर्म को ब्रेक करोगे तो डू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा। दूसरा लिखता हूं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस एस को ब्रेक करोगे, डच फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर? ये ध्यान रखें। नेगेटिव है तो दोनों के बीच में नॉट यूज कर लेंगे। डू नॉट फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव है तो। और इंट्रोगेटिव है तो ये डू एंड डज इनको स्टार्ट में निकाल देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। चलिए अब यहां जाइए, मैंने लिखा इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव करना है तो इस पे ध्यान नहीं देना, नेगेटिव पे। किस पे ध्यान देना है? अफर्मेटिव पे ध्यान देना है। तो इंट्रोगेटिव के लिए वही बात, देखो ये आप कर चुके हैं, मैं इसको हटाता हूं यहां से।
इंट्रोगेटिव करना है। देखिए आई एज इट इज, आई एज इट इज हो गया। सब इधर डाल देंगे, डोंट राइट मोहन सिंह, बेटा पहले सीख ले, फिर आपको मैं दूंगा वो आपका सही होना चाहिए। ओके, देखिए आई इंट्रोगेटिव के लिए कहा सब्जेक्ट एज इट इज हो गया, ऑब्जेक्ट भी लिख दीजिए एज इट इज। आपको नहीं लिखना है, देखना है बस, लिख दिया। अब देखिए वर्ब को ब्रेक करना है, तो इस ब्रेक में बता रखा आपको प्ले फर्स्ट फॉर्म, ब्रेक करेंगे कौन निकलेगा, डू एंड फर्स्ट फॉर्म, तो डू चला गया हमसे, फर्स्ट में चला गया डू एंड प्ले यहाँ पे। अब डू फर्स्ट में गया, इंट्रोगेटिव हो गया तो क्वेश्चन मार्क। अब लिखिए इसको, अब लिख दीजिए इसको, तो इंट्रोगेटिव क्या बना है, ये बन गया डू सब्जेक्ट से पहले और प्ले। तो देखो इधर प्ले, डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, एकदम ट्रांसपेरेंट आपके सामने इंटरचेंज है ये। ये किसने सेंटेंस पूछा था कल भाई, कौन है ये सेंटेंस किसने पूछा था कल? और कल के सिलेबस की आप बात कर रहे हो, जितना हम स्टार्टिंग क्लास से लेके आज तक जितना स्टडी कर लिया है, इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। सुना सबने? जितना हमने स्टार्ट क्लास हुई थी आपकी, उस दिन से आज तक जितना पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके सेंटेंस चेंज करना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 5 टाइप्स आपको पढ़ा चुका हूँ। सेंटेंस को देख करके आपको उसको नाम बताना है, ये असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरी है, बता सकते हो आप आराम से, ठीक है? वो होगा। रही बात टाइम की, वो आपको स्कूल से मैसेज मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? चलिए, ये हुआ इंटरोगेटिव। अब मैं फोर्थ टाइप को कहता हूं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, देखिए पहले समझें, बाद में लिखना है। इंटरोगेटिव हम स्टडी कर चुके हैं, ये रहा। नेगेटिव स्टडी कर चुके हैं। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों देखिए। इंट्रोगेटिव के लिए डू स्टार्ट में, आई ये रहा सबका सेम, प्ले ये रहा, तो डू ये रहा, देखो नेगेटिव का कहाँ चला गया, डू स्टार्ट में, नॉट यहाँ आ जाएगा। देखो इंट्रोगेटिव डू, आई नॉट यहाँ आ जाएगा, प्ले क्रिकेट डेली, क्वेश्चन मार्क। ये दिख रहा है क्या नीचे वाली लाइन? वैसे बताएंगे, लास्ट लाइन दिख रही है आपको? नो? चलो इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए डू स्टार्ट में आता, आई ऐसे कैसे है, नेगेटिव है तो नोट को अपीयर कर दो, मेन वर्ब प्ले,
और इंटरगेटिव मार्क। देखो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये डू नेगेटिव कहाँ था, यहाँ पे था नेगेटिव, ठीक है। और इंटरगेटिव के लिए इसको निकाल के शो में ले गए तो इंटरगेटिव हो गया, नॉट यहाँ पे है तो नेगेटिव हो गया, इंटरगेटिव नेगेटिव। अगर नोट को यहाँ से हटा दें तो कैसा बच गया, इंटरगेटिव, ओके। और डू को भी यहाँ से हटा दें और नोट को हटा दें तो अफर्मेटिव। तो एकदम इजी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो जाएं कि मुझे आया कि नहीं आया। देखिए राधा, गोज टू मार्केट, ओके। ये एक सेंटेंस आपको लिखा है मैंने और ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, ओके। इसको आप सभी टाइप में खुद चेंज करें। चेंज करें इसको, जल्दी नहीं करेंगे, अपने पास लिख कर रख लेंगे। अगर आप मैसेज बॉक्स में मिला सकते हैं तो लिख के रख लेंगे, मैं जब बनाऊं मैच कर लेंगे उसके साथ, ओके। अदरवाइज हर्षिता की तरह भी आप दिखा सकते हो। कल हर्षिता दिखा रही थी, डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया क्वेश्चन, है ना, सीधा ही दिखा दिया स्क्रीन के सामने यूं करके और कंप्लीट मुझे क्वेश्चन दिख गया था। ये बहुत से लोग विजिबल ही नहीं है, सारे गायब हो गए, कहाँ गए? अरे गायब कहाँ हो गए तुम लोग? स्किप तो नहीं है ना? वेरी नाइस, देखना होगा, रोको रोको, वेरी गुड, वेरी राइट, एकदम सही हर्षिता, थैंक यू, हो गया चेक, गुड, वेरी नाइस। ये तरीका बहुत अच्छा है ना? चलिए, बहुत से लोगों ने बनाया है और अच्छा अच्छा बनाया है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, वेरी गुड। मैं क्या ऑल्सो डूइंग लाइक दैट, वेरी गुड। मिस्टेक हो गया, एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे सब बोर्ड पे आ जाइए। सबसे पहली बात, कोई भी सेंटेंस आप लिखने जा रहे हो, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस शुड बी कैपिटल। एक तो ये ध्यान देंगे सभी लोग, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। सो राधा, आर कैपिटल होगा, बहुत से लोगों ने स्मॉल कर दिया, ठीक है, आपने स्मॉल कर दिया है, आर कैपिटल होना चाहिए। एक बात, नेगेटिव कर रहे हो ना तो इसको ब्रेक करो, ये ब्रेक किया, कर दिया, ES लगा हुआ है तो निकला डच, नेगेटिव है
नोट हमने ऐड किया और बच गया क्या, निकल गया तो ES है वो या गो टू मार्केट। ये तो आपका हो गया नेगेटिव, ओके, ये तो हो गया नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के लिए कहा था आपको ब्रेक करो, डच स्टार्ट में आ जाएगा, तो डी शुड बी कैपिटल। आप सभी ने स्मॉल डी लिखा है, कैपिटल आएगा, देन राधा, देन डच गया फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। आपने सभी ने डच का डी स्मॉल लिखा है, ठीक है, राधा का आर भी स्मॉल कर दिया है, ध्यान रखना है सबको। और लास्ट है इंट्रोगेटिव, डच से बन गया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नोट ये रहा, गो टू क्वेश्चन मार्क हो गया। वेरी गुड, ये तो सारा ही लिख डाला, पूरा कंप्लीट लिख डाला। कौन है ये? नेहा, नेहा ने पूरा ही लिख डाला है, वेरी गुड। चलते हैं आगे, ठीक है। ये आशीष वेरी गुड, गुड, सही है एकदम। अब आपका तरीका अच्छा हो गया है। वेरी नाइस, क्या बात है। देखिए अब यहां आ जाओ, चले अब ध्यान देंगे सभी लोग, हमने अफर्मेटिव स्टडी किया, नेगेटिव स्टडी किया, इंटरोगेटिव किया, इंटरोगेटिव नेगेटिव किया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंटरोगेटिव की बात करें। अब सभी लोग समझेंगे, ओके। ध्यान दो, इंटरोगेटिव के 2 टाइप्स स्टडी करने हैं। फर्स्ट टाइप हम स्टडी कर चुके हैं, क्या? स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव हम स्टडी कर चुके हैं। एंड द सेकंड टाइप स्टार्टिंग विथ WH words, ओके। सेकंड टाइप है WH words, ठीक है। इसको स्टडी करेंगे। इसका पैटर्न होगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन अपनी हेल्पिंग वर्ब है? डू डच प्लस प्लस
ये लिख लीजिए इसको। किसका पैटर्न है ये? इंटरलेटिव WH वर्ड्स। लिख दिया शेड्यूल सामने। अलका नींद आ रही है, हैं? नींद आ रही है, लिख चुके हैं बेटे, आगे चलते हैं। सबसे छोटी क्लास है हमारी 8th और सबसे लास्ट में रखा है इसको, तो गलती तो हुई है हमारे टाइम टेबल में, गलती हुई है। आपकी क्लास स्टार्ट में होनी चाहिए, है ना? बस थोड़ी देर हो रहा है, बाद सो जाना आराम से, थोड़ा देर हो चलते हैं। मैं हिंदी में लिखता हूं, आपको नहीं लिखना है, ओनली देखना है। क्या वह रहता है? क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क आया ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क में कौन है, क्या हो? स्टार्टिंग में क्या है, इसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बन जाती है। ध्यान देंगे, स्टार्टिंग में अगर क्या है तो इसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बन जाती है। जैसा हम सीख चुके हैं इंट्रोगेटिव डू और डच, डू डच से इसकी इंग्लिश बन जाती है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ये तो बन गया वह है, यही वह है यहाँ वह है यहाँ, क्यों रहता है? वह है यहाँ क्यों रहता है? हमें क्या यहाँ देखो, क्या है हमें क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ शुरू में क्या है, क्या नहीं है ना, क्वेश्चन मार्क है, बट यहाँ पे क्या नहीं है ना, तो अंदर देखिए ये भी नहीं। दिस इज WH। इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव मार्क हो और शुरू में क्या नहीं हो, तो दैट इज WH वर्ड सेंटेंस। ओके, ये आगे WH वर्ड सेंटेंस है, फॉर्मूला ये रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड, क्यों, वाई, ठीक है, क्यों वाई आ गया। अपने हेल्पिंग वर्ब, किसके लिए, सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर नंबर डच, सिंगुलर नंबर डच, फिर सब्जेक्ट वह, फिर मेन वर्ब, ये रहा, देखो पहचान को दूर करो, नाम लगा के बोलो, रहना, लिव। अब इसके अलावा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को बच गया है, तो क्यों आ चुका है, वह आ चुका है, रहना आ चुका है, कौन रह गया यहाँ, कृष्ण लिख दीजिए। हियर और भूल गए वहां पे, हियर और आएगा,
क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए लास्ट में। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, कहाँ जाना है, क्या करना है आपको? क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, है ना। आपका ये वाई का डब्ल्यू कैपिटल है कि स्मॉल है, चेक करिए देखिए जिसने मैसेज किया मेरे को, भाई डब्ल्यू आपका स्मॉल है कैपिटल है, चेक करिए खुद पता लग जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चले अब एक सेंटेंस और लीजिए इसका। तुम ठीक है, ये सेंटेंस है नेक्स्ट अपना। तुम यहां क्या करते हो, लास्ट में कौन है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है तो शुरू में क्या है, क्या यहाँ पे नहीं है, तो अंदर WH वर्ड ढूंढिए। अंदर WH कौन है? अब ये WH वर्ड शुरू में होता तो हेल्पिंग वर्ब वाला होता। ओके, इंग्लिश सबसे पहले WH वर्ड क्या की होगी? देखो इधर वॉट हो गया। नेक्स्ट डू डच, यहाँ पे कौन है? तुम की इंग्लिश यू के लिए फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, पहचान देखो, पे हो दूर करो और ना लगाओ, वर्ब क्या हो गया हमारी वर्ब? करना। और करना की इंग्लिश होती है डू। अदर वर्ड लिख दीजिए इसको, और फिर इसके बाद में यहां ध्यान देंगे। पहले इसको लिखें फिर ध्यान दें। सही मैसेज ध्यान दें। हो गया। यू के साथ में आपने डच यूज कर रखा है, यू के साथ में डच यूज किया है। चलिए ध्यान देंगे, WH वर्ड के बाद में ये डू क्या है अपनी? हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू मेन वर्ब है। तो शक्लें सेम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। यानी डू दो बार काम में कैसे आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। करना की यूज होती है डू, और ये अपना हेल्पिंग। चले आगे, लिख दीजिए इनको, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब जो सेंटेंस लिखूंगा वो आपको कंप्लीट चेंज करना है, उसमें मैं कोई रोल नहीं करूंगा, ठीक है। और एक है कल टेस्ट किस पे होगा? छत पे होगा, छत पे, है ना। किस पे होगा? अरे तुम पढ़ कहाँ रहे हो? ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर शो हो जाएगा, ठीक है।
जो आप स्क्रीन यूज कर रहे हो, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा पूरा। ठीक है, उन क्वेश्चनों को पढ़ना है, उनके नीचे ऑब्जेक्ट लिखे आएंगे, 1 2 3 ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शन को टिक करना है आपको ओनली। बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, ऑप्शन को टिक करना है, और जो ही आप सारे ऑप्शन टिक करके नीचे रिजल्ट पे शो करेंगे, रिजल्ट पे टिक करेंगे, आपके नंबर आ जाएंगे कितने सही हुए कितने गलत हुए। समझ आ गया? और वहां पे आंसर शीट भी आपको मिलेगी, आंसर शीट भी मिलेगी कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए था। बस हो गया। एग्जाम्पल दे दो, देखो जैसे क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ sentences according to purpose। ये क्वेश्चन है आपका। ओके, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू purpose। क्लियर? नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं, ए 4 B 3 C 5। okay, and what is your answer? 5। और वाह, सारे मेरिट में आ गए मेरी क्लास में। मेरी क्लास में मेरिट आ गई ऐसे। ओके, ये आपका पेपर हो गया। बात कर, क्यों परेशान हो रहे हो आप? बट ये एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये तो आउट हो चुका है, ये तो क्वेश्चन आउट हो गया, सबके सामने आए, चलते हैं, हो गया। अगला एक सेंटेंस जो आपको कंप्लीट चेंज करना है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, राइट डाउन। ये आपका सेंटेंस। एकदम सही है, मैं क्या था राइट आंसर। एंड हर्षिता सिंह वेरी नाइस, अंजलि शेखावत गुड गुड, मैं देख लिया है मैंने, सही है। नैन्सी कॉपी को सीधी करिए, नोटबुक रेडी है आपकी। लाइक दिस, गुड। ये नहीं दिख रहे, आप स्क्रीन पे जाएगा जल्दी, थोड़ा बैक करो। ये गलत हो गया है, अलका दिखा हुआ गलत हो गया है। ओके, नैन्सी आपकी राइटिंग दिखाई नहीं दे रही है मुझे। चलिए, कई दिख नहीं रहे हैं,
देखिए इधर कौन है, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क शुरू में क्या है, क्या नहीं है ना, तो WH वर्ड कौन है, इंग्लिश बना दीजिए इसकी, ये हो गया। अब सेकंड थिंग, WH वर्ड के जस्ट नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन अपनी, डू डच, डू डच। सब्जेक्ट चेक करो कौन है, हम, प्लूरल नंबर, हम क्या है, प्लूरल नंबर, तो डू। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हो गया।